डायबिटिक पेशेंट ध्यान दें, क्या करना है, ऐसे हम अपने पेट को उठा लेंगे और इस तरह से अंगूठे को अंदर किया और इस तरह से जो हिस्सा अंगूठे वाला है उसको हमने अपने नेवल पे रखना है, अपनी नाभि पे उसको रख लेना है और वज्रासन में बैठ के आगे को झुकना है, झुक के और ऐसे उठा के आंख की तरफ देखना है सीधे। इससे क्या होता है, आपकी नाभि पे धड़कन होती है, जैसे टिक 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 नेडल बोलती है ना, सुई बोलती है, उसी तरह से आपकी नाभि पे एक धड़कन आएगी। धड़कन होगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका पैनक्रियास ठीक काम कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है मतलब अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे हो आप, सीधे यही नाभि पे रखना है ऐसे टाइट करके। दूसरा इसका भाग क्या है, हमें कैसे रखना है, हथेलियों को खोल लीजिए, हथेलियों को खोलेंगे और ऐसे रखा और दूसरी हथेली उसके ऊपर रखा, नाभि को बिल्कुल दबा लेंगे, पेट को बिल्कुल दबा लेंगे नाभि सेंटर पे, फिर नीचे झुकेंगे और पूरी तरह से टच नहीं करेंगे जमीन में, सामने की तरफ देखेंगे। फिर जब सांस टूटने लगे तो ऊपर आ जाएंगे। यही है। ध्यान देना, नाभि भाग देंगे। अच्छा, और किसी का क्या क्वेश्चन है किसी का, पूछे। हाँ बताएं। हाथी के दांत दिखाने के अंदर क्या करके उठ रहा हूँ, हाँ, हाथों का सहारा लेके हम उठ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, कहाँ पे, अच्छा कितनी एज है उनकी, 60 है। तो देखो अब अस्थि पंजर तो ढीले हो ही चुके हैं। जिंदगी में कभी जिसने एक्सरसाइज नहीं की है वो अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके उठेगा तो शुरू में कम से कम 5 से 6 महीने ये प्रॉब्लम आएगी उनको। अगर 60 की एज है, अगर 30-35 की है, उन्होंने एक्सरसाइज कभी नहीं की है, वो करेंगे तो उनको भी 10 से 15 दिन होगा। आप लोग खुद ही बता रहे हो ना एक्सरसाइज करने के बाद हालत क्या है, तो थोड़े दिन आपको ये बेयर करना ही पड़ेगा। जिसने कभी नहीं छोड़ी है उनके साथ नहीं होगा, लेकिन जिसने छोड़ दी है और एक टाइम के बाद वो फिर से कर रहे हैं तो क्या होगा, उनकी बॉडी बहुत पेन होगी, कभी इधर कभी उधर, मतलब जितना पहले नहीं होती थी ना उससे कहीं ज्यादा वो परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अब हम परेशान कर रहे हैं। पहले हमने बॉडी को बहुत आराम दिया तो वो उसी की यूज टू हो गई, उसको बहुत आदत पड़ गई बॉडी को आराम करने की। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हम उसको कष्ट देने लगे। एक आराम के बाद हम बॉडी को कष्ट देने लगे तो क्या हुआ, अब उसकी तकलीफ बढ़ गई। अब जो लेडीज कभी काम नहीं करती हैं, आप उनको बोलोगे काम करो, चलो बर्तन भी धो लो, आटा भी गूंद लो, एक दिन में उनके ऊपर इतना लोड हो जाएगा, क्या होगा, वो रोने लगेंगी, बेहोश होने लगेंगी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी है, जब हम उसको बहुत आराम देते हैं उसकी वैसी आदत पड़ जाती है, फिर जब उसको नई शुरुआत करते हैं तो उसको तकलीफ होती है। ठीक है, तो थोड़े दिन ऐसा होगा फिर ठीक हो जाए। चले अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम किस चीज के लिए होते हैं, अनुलोम विलोम हार्ट प्रॉब्लम, फेफड़ों में एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। जो फेफड़े बहुत सिकुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उन फैल जाते हैं, जिसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन समाती है और वो समय के साथ साथ क्या होती है, उसमें सिकुड़न आने लगती है। तो हमें ये अनुलोम विलोम से और क्या होता है, माइग्रेन प्रॉब्लम दूर होती है। ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो क्या होगा, सब हमारे अंदर शुद्ध हो जाएगा, शुद्धता को बढ़ाते हैं ये। दूसरी बात है साइनोसाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम है, इससे दूर हो जाएगी। आपको सर्दी जुकाम है, अनुलोम विलोम करो, नाक खूब आएगी आपकी, बहेगी, लेकिन एक हैंकी लेके बैठते हैं और बहुत जल्दी फिर ठीक होने लगेगी। आपको बहुत इरिटेशन होगा, बार बार आ रही है, नोज आ रही है, लेकिन उसको साफ करते रहो और करते रहो अनुलोम विलोम। दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम है, जिनका दिमाग की याददाश्त कमजोर होने लगी है, वो लोग इसको 15 से 20 मिनट करेंगे ना, याददाश्त ठीक होने लगेगी। अपर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी क्या करता है, ये ठीक करता है। खराटा जो लेते हैं, हाँ जी, खराटे के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अनुलोम विलोम अपर सिस्टम ऑफ बॉडी को ठीक करते हैं, मतलब जो भी आंख,
नाक, कान, दिमाग, ये सबको कौन ठीक करते हैं? अनुलोम विलोम। और कपालभाति क्या करते हैं? लोअर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कौन ठीक करते हैं? कपालभाति। आप कपालभाति करोगे, आपके पेट में जो भी प्रॉब्लम है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, स्प्लेन से संबंधित प्रॉब्लम है, वो सब कौन ठीक करेगा? कपालभाति। ठीक है।